वेलकम बैक एवरीवन। आज हमें स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट फाइलम दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। कैसी बॉडी है उनकी? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब आगे और पीछे दोनों साइड से कैसे हैं वो फ्लैट हैं एकदम। हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। मोस्टली क्या है? ये एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं और कहाँ मिलते हैं? ये एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर भी मिलते हैं। फ्लैट वॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। कौन सी सिमेट्री है यहाँ पे? बायलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और एसीलोमेट एनिमल है। इस चीज़ को मैंने याद करने का तरीका बताया हुआ है कि एसीलोमेट और सूडोसीलोमेट के जो दो एग्जांपल्स हैं उनको कैसे याद रखना है। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये मैंने आपको हमारी स्टार्टिंग की वीडियो में ही बता दिया था। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और क्या मिलती है यहाँ पे? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलती है। हुक्स एंड सर्कल्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। अब जो हुक और सकर्स होंगे वो हर किसी में नहीं मिलने वाले। कहाँ मिलेंगे? वो पैरासिटिक फॉर्म में मिलेंगे। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इनमें से कुछ सम ऑफ देम एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को होस्ट से डायरेक्टली। कैसे? उनकी बॉडी सरफेस के थ्रू। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड द फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन से सेल्स? इनको कहा जाता है फ्लेम सेल्स। ये किस में हेल्प करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में, इन दो चीज़ों में हेल्प करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, मतलब एग और स्पर्म एक ही प्रोड्यूस करने वाला है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल एंड द डेवलपमेंट इज थ्रू द मैनी लार्वल स्टेजेस। मतलब क्या हो गया? कैसा डेवलपमेंट हुआ? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे उन्होंने अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना लिख के क्या लिख दिया कि बहुत सारी लार्वल स्टेजेस को होने के बाद उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ये पूछा गया कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके अंदर मिलती है, तो वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के पास होती है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब उसकी बॉडी से कहीं से टूट जाए तो फिर से वो चीज़ वहाँ से ग्रो कर जाती है, दैट इज़ रीजनरेशन कैपेसिटी। तो किस में मिलती है? वो प्लेनेरिया में। एग्जाम्पल क्या क्या है प्लेटीहेल्मिन्थेस के? टेनिया दैट इज टेपवर्म एंड फेसिकोला दैट इज लिवर फ्लूक। तो ये था हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके एग्जांपल्स क्या हुए? टेनिया, टेपवर्म एंड फेसिकुलर लिवर फ्लूक। क्या क्या पढ़ा हमने? इसमें पढ़ा कि ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब आगे पीछे दोनों तरफ से फ्लैट है, इसलिए इनको फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं और कहाँ मिलते हैं ये? एनिमल्स में मिलते हैं, हमारे अंदर भी मिलते हैं। एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है जो अंदर बॉडी के अंदर है। फ्लैटवर्म कैसे हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, मतलब एक्टो मीजो एंडो तीनों यहाँ पे मिलने वाली हैं। एसीलोमेट होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखी, हुक और सकर्स मिलने वाले थे। पैरासिटिक फॉर्म में न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस के थ्रू। इनके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं थे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल था। डेवलपमेंट कैसे था? बहुत सारी लार्वल स्टेजेस के थ्रू था। कुछ मेंबर्स हो गए जैसे प्लेनेरिया, वहाँ हाई रीजनरेशन कैपेसिटी देखने मिलती है। फिर हमने इसके एग्जाम्पल देखे, दैट इज टेनिया, टेपवर्म एंड फेसिकुलर दैट इज लिवर फ्लूक। ये नीचे इसके डायग्राम दिखा रखे हैं, देखो ये दे रखा है टेपवर्म का, दिस इज टेपवर्म एंड दिस इज लिवर फ्लूक। नेक्स्ट हमारा फाइलम है एस्केलमेंथीज। द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथीज इज सर्कुलर। अब उसकी देखिए हमने फ्लैट थी, इसकी थी सर्कुलर है। क्रॉस सेक्शन में जब इनको ऐसे कट किया जाएगा ऐसे, तो इसकी बॉडी ऐसे दिखाई देगी हमें, तो इसलिए कहा जाएगा जब क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो सर्कुलर दिखेगी, इसलिए इनको कहा जाता है राउंड वर्म्स। दे मे बी फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग भी हो सकता है, किसी पर डिपेंडेंट, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक। ये सारी इनमें वैराइटीज़ देखने मिलती है। फ्री लिविंग होंगे, एक्वेटिक होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे प्लांट और एनिमल्स में। राउंड वर्म्स के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और कैसे होंगे? सूडोसिलोमेट्स एनिमल होंगे। सूडोसिलोमेट्स मैं बता चुकी हूँ। सूडोसिलोमेट क्या होता है? जहाँ पे फॉल्स सिलोम मिले
एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूछना है इन विच फाइलम इज द एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, दैट इज एस्केलमेंथिस। इसके पास एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी, वेल डेवलप होगी और मस्कुलर फारिंक्स मिलने वाला है इसके पास। अब जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है वो रिमूव करती है बॉडी वेस्ट बॉडी कैविटी के थ्रू, किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी पोर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे, दैट इज डायोशियस, मेल्स एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर दैन द मेल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो लंबी बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। देखो ये फीमेल को यहाँ पे दिया गया है, अगर तुम इसको पूरा ऐसे खोल दो, जैसे क्वाइल्ड है, तो ये मेल से लंबी हो जाएगी, दैट इज यहाँ पे बोला जाता है कि फीमेल बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होगा मतलब यंग वन सीधे जैसे ही वो पैदा होगा वो अपनी एडल्ट फॉर्म को रिजेंबल करता होगा, लाइक ह्यूमन बींग्स। जब ह्यूमन बींग्स का जो बेबी होता है, बच्चा होता है, वो डायरेक्टली रिजेंबल करता है कि एडल्ट ह्यूमन बींग से, तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, द यंग वन रिजेंबल द एडल्ट, और इनडायरेक्ट। और कैसे देखने मिलता है, इनडायरेक्ट। यहाँ पे दोनों ही डेवलपमेंट तुम्हें देखने मिलेंगे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्कैरिस, राउंड वॉर्म, एस्कैरिस को राउंड वॉर्म कहा जाता है। विचेरिया, विचेरिया ये होता है फ्लेरिया वॉर्म, और एनसाइक्लोस्टोमेटा को कहा जाता है हुक वॉर्म। यहाँ पे ये राउंड वॉर्म के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मेल और फीमेल जो अलग अलग दिखाई गए हैं, दैट इज एस्कैरिस, ये एस्कैरिस है यहाँ पे। और भी हम जब 12th में चैप्टर पढ़ते हैं हेल्थ एंड डिजीज़ वाला, वहाँ देखते हैं कि विचेरिया फ्लेयर वॉर्म क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल हुआ एस्केलमेंथीज के, एस्कैरिस, राउंड वॉर्म, विचेरिया फ्लेयर वॉर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा हुक वॉर्म। ये पूछा जाता है कौन सा राउंड है, कौन सा फ्लायर है और कौन सा हुक वॉर्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो इसे जितना ज़्यादा पढ़ोगी, जितना फोकस के साथ पढ़ोगी, उतना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ, दैट इज़ एनिलिडा। दे मे बी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक में तुम्हें मैराइन कंडीशन में मिल जाए, या फ्रेश वाटर में मिल जाए, या फिर टेरेस्ट्रियल फॉर्म में मिल जाए, ज़मीन पे मिल जाए। फ्री लिविंग होंगे, और कुछ समटाइम्स क्या होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, दूसरों पे जाके रहने वाले पैरासाइट्स। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या दिखाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। बायलेटरल सिमेट्री, ऐसे तुम इन्हें काटोगे, बीच में से दो इक्वल में डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब फिर से एक्टो एंडो मेसोडर्म तीनों मिलने वाली है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब इनकी बॉडी ऐसे सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमने स्टार्टिंग की वीडियो में देखा था, व्हाट इज मेटामेरिकली सेगमेंट क्या होता है, मेटामेरिज्म जो प्रोसेस है, ये सब फिनोमेना हमने उसमें डिस्कस किया है। एंड सीलोमेट एनिमल्स, और कैसे हैं ये सीलोमेट है, मतलब ये ट्रू सीलोमेट है। यहाँ पे तीनों लेयर होंगी जो प्रेजेंट होती हैं एकदम कम्प्लीटली, तो इसलिए क्या है, ये ट्रू सीलोमेट्स हैं। देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड होता है सेगमेंट्स में, और वही मेटामर्स में इन लाइन्स को सेगमेंट्स कहा जाता है और मेटामर्स कहा जाता है। तो ये जो लाइन्स हैं इनको कहा जाता है मेटामर्स और सेगमेंट्स, और जो ये चीज़ को दिखाते हैं, शो करते हैं, दैट इज मेटामेरिज्म। एंड हैज़ द फाइलम नेम द एनिलिडा, इसलिए इसका नाम क्या है, एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब भी होता है छोटी छोटी रिंग लाइक, इसलिए इसका नाम क्या है, फाइलम का नाम एनिलिडा। दे पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, इनके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल्स और सर्कुलर मसल्स हैं जो हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। एक्वेटिक एनिलिड जैसे कि नेरिस क्या पजेस करता है, लेटरल अपेंडेजेस, जैसे ये प्रेजेंट है, इसकी क्या होते हैं, ये लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, जिन्हें कहा जाता है पैरापोडिया। ये हेल्प करता है स्विमिंग में। क्वेश्चन पूछा जाता है पैरापोडिया का फंक्शन क्या है, वो स्विमिंग में हेल्प करता है। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात यहीं से स्टार्ट की गई है कि क्या मिलने वाला है, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कहाँ से आया है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात, एनालिड से स्टार्ट हुई है, और वहाँ क्या मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। नेफ्रीडिया सिंगल, इसे नेफ्रीडियम कहा जाता है। ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। अब देखो यहाँ न्यूरल सिस्टम की बात की गई है। न्यूरल सिस्टम में क्या मिलते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया मिलते हैं, और कनेक्टेड होते हैं वो लेटरल नर्व से। कहाँ जाते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे। ये इनका क्या होता है, न्यूरल सिस्टम होता है। न्यूरल सिस्टम के पास क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया है जो लेटरल नर्व से कनेक्टेड है, फिर वो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड है। नेरिस जो है एक एक्वेटिक फॉर्म है, वो डायशियस है, लेकिन जो अर्थवॉर्म और लीचेस हैं ये अब डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है यहाँ पे। नेरिस की बात की जा रही है, वो एक्वेटिक फॉर्म है और डायशियस है, मतलब मेल और फीमेल वहाँ पे अलग मिलने वाला है। लेकिन वहीं पे अर्थवॉर्म और लीचेस की बात की जाए तो मोनिशियस होता है, मतलब वो क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, वो मेल और फीमेल एक ही रहने वाला है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये किसका दे रखा है, नेरिस का एग्जाम्पल दे रखा है हमने। ये इसके क्या है, ये इसके पैरापोडियाज हैं जो इसकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और वही, और पैरापोडिया जो होता है वो, सॉरी, जो नेरिस होता है वो कैसी फॉर्म है, हमारी डायोशियस फॉर्म है। और वहीं पे ये हिरिड्यूना है। हिरिड्यूना क्या होती है, हमारी ब्लड सिकिंग लीच।
ये कैसी है, मोनोशियस है। तो ये इसके देखो नीचे एग्जांपल दिया, नेरिस फेरिटिमा दैट इज अर्थवॉर्म, ये भी हेमाफ्रोडाइट है। हिरिडिना दैट इज ब्लड सकिंग लीच, वो भी हमारी मोनोशियस है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, हमें ये याद ही रखना है। नेरिस कौन है, फेरिटिमा अर्थवॉर्म को कहा जाता है, और हिरिडिना को ब्लड सकिंग लीच कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ, दैट इज आर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है हमारा, आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर क्या आता है, इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड, ये हमने उसमें भी पढ़ा है। ये हमारे लार्जेस्ट फाइलम है, इसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर 2/3 जितने भी स्पीशीज़ है अर्थ पे वो आर्थ्रोपोड्स हैं। वो हमने हमारा इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में भी देखा था। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, इंसेक्ट। दे हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसी ऑर्गेनाइजेशन मिलने वाली है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलने वाली है वहाँ पे। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, क्या है, बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब वही है, फिर से इनकी बॉडी तुम एक प्लेन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये बायलेटरल सिमेट्री है। इक्वल इक्वल हाउस में ऐसे बढ़ जाने वाली है, तो ये क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड है, सीलोमेट एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी आर्थ्रोपोड की क्या होती है, उस पर काइटिनियस एक्जोस्केलेटन, जो हार्ड कवरिंग होती है, जो इनका स्केलेटन है वो काइटिनियस, काइटिन का बना होता है, इसलिए इसको बोला जाता है काइटिनियस। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, बॉडी के पास क्या है, हेड है, थॉरेक्स है, एब्डोमेन है। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है, मतलब आर्थ्रोस का मतलब ही होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, मतलब इनके पैर। कैसे होते हैं इनके जो अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इनके पास गिल्स आते हैं, बुक गिल्स आते हैं, बुक लंग्स आते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम आता है, ये सब मिलते हैं इनके पास। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप है, एनिलिडा में कैसा था, क्लोज टाइप था। सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे एंटीना है, आइज है, कंपाउंड आइज में दोनों आइज मिलेंगी, कंपाउंड भी और सिंपल भी। स्टेटोसिस्ट होता है, जिसे बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है, इनका बैलेंस मेंटेन में हेल्प करता है। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है वहाँ पे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मैल्फीजन टिब्यूल्स के थ्रू होता है। ये मोस्टली ज़्यादातर कैसे देखने मिलता है, डाइशेस देखने मिलता है, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल अंदर होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस मतलब ज़्यादातर ये एग ले करते हैं, ओविपेरस का मतलब होता है जो अंडे देते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट यहाँ पे देखने मिल सकता है आर्थ्रोपोडा में, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स पूछा जाता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल क्या है, दैट इज एपिस, हनी बी, बॉम्बेक्स है, सिल्कवॉर्म, लेकीफर दैट इज लेक इंसेक्ट। वेक्टर्स, अब वेक्टर के एग्जाम्पल है एनोफ्लीस, क्यूलिक्स एंड एडीज मॉस्किटो। और ग्रिगेरियस पेस्ट का एग्जाम्पल होता है, ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब होते हैं जो एक जैसे कि तुम मान सकते हो रेंगने टाइप समझ लो, जो ऐसे चलता है, या झुंड में, झुंड बेसिकली झुंड वाले पेस्ट, दैट इज़ ग्रिगेरियस पेस्ट। तो इसका एग्जांपल है लॉकस्टा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से हर साल पूछा जाता है कि इकोनॉमिक का एग्जांपल बताओ, इकोनॉमिक के कौन कौन होते हैं। तो इकोनॉमिक के कौन के थे, एपिस, एपिस हो गई, मैंने हमारी हनी बी, बॉम्बेक्स हमारा सिल्क वॉर्म होता है, और लेकीफर हमारा लेग इंसेक्ट होता है। वेक्टर के एग्जांपल एनोफ्लिक्स, क्यूलिक्स, एडीज मॉस्किटो, ग्रिगेरियस पेस्ट जो हमेशा झुंड में रहने वाले होते हैं, दैट इज लोक्यूस्टा, लॉकिस्ट। लिविंग फॉसिल एग्जांपल है लाइमुलस और किंग क्रैब। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी ऑलमोस्ट हर एनिमल किंगडम के चैप्टर वीडियो में यही कहूँगी, इसको पूरा एनसीईआरटी फोकस ही रहना, बिल्कुल भी इधर उधर मत जाना, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी बहुत कुछ दिया है। एनसीईआरटी याद कर लो, वही मोर देन इनफ है इस चैप्टर के लिए। देखो यहाँ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहला दिया गया लॉकस्ट। लॉकस्ट पता है क्या होता है, टिड्ढा, टिड्ढे को लॉकस्ट कहा जाता है। बटरफ्लाई, नीचे है स्कॉर्पियन, ये है हमारा प्रॉन, प्रॉन दैट इज़ झिंगुर। तो ये सारी चीज़ें हैं, आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं ये सारे। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, आर्थ्रोपोडा तक नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट फाइलम मोलस्का से, जो क्या है हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा है। तो इसको दोबारा से एक बार रीड आउट कर लेना, कोई डाउट आए तो बता देना, मैं उसको मेंशन कर देना कमेंट में, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, पूरी कोशिश करूँगी कि उसको सॉल्व कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और प्लीज़ इसको अच्छे से याद करना, इसकी हर एक लाइन याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।